हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं जो आपके जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहद और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो आपको क्लास को पूरा देखना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। तो थर्ड आई का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो मैं खेल की बात करूं तो आपका खेल हो जाएगा क्रिकेट। किससे हो जाएगा आपका? क्रिकेट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। तो जो आर्यभट्ट थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपके रहते थे किस शासक के दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपके रहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिंपली पाल यानी कि सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा बाघ के लिए। किसके लिए हो जाएगा आपका? बाघ के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है आपकी योजना? तो ये आपकी बनी है कृष्णा नदी पर। किस पर बनी है आपकी? कृष्णा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। यानी कि जो आपकी एलजी है वो किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो किस देश की हो जाएगी फ्रेंड्स? तो ये आपकी हो जाएगी दक्षिण कोरिया की। किसकी हो जाएगी आपकी? दक्षिण कोरिया की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इग्नाइडेट यानी कि इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो किसने लिखा आपकी ये पुस्तक? तो ये आपकी पुस्तक लिखी है किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने लिखी है आपकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हैजा रोग किसके कारण होता है। आपका जो हैजा रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो आपका जो हैजा रोग है ये आपका होता है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से होता है आपका? जीवाणुओं की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रेडियम का आविष्कार किसने किया था। तो मेरे फ्रेंड्स, रेडियम का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो आपका किया था किसने? मैडम क्यूरी ने। किसने किया आपका? मैडम क्यूरी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो जारवा है आपकी कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो कहाँ की हो जाएगी फ्रेंड्स? आपकी हो जाएगी अंडमान निकोबार की। कहाँ की हो जाएगी आपकी? अंडमान निकोबार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है? तो ये हमारी करती हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो ये आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है आपका? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो रेशम का जो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है। तो मैं राज्य की बात करूं तो राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा आपका? कर्नाटक राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया ना वो क्लास को अवश्य शेयर कर दे। क्लासों के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे जीके और जीएस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो आपकी हो जाएगी कौन सी? महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाएगी आपकी? महेंद्रगिरी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है।
तो सूर्य की जो सतह है उसका अगर तापमान की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा आपका? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो समुद्र का जो पानी है वो किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो ये आपका होता है संवहन के द्वारा। किसके द्वारा गर्म होता है? आपका संवहन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए शोरिया किस राज्य की जनजाति है? तो किस राज्य की जनजाति हो जाएगी शोरिया? तो ये आपकी हो जाएगी झारखंड राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में अगर हम बात करें पित्त के निर्माण की तो कहाँ पे होता है पित्त का निर्माण हमारे शरीर में? तो ये आपका होता है यकृत में। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? आपका यकृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की जो आपकी पूर्व राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये आपकी कहाँ थी? कटक में। कहाँ पे थी आपकी? कटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगी ज्योति तीव्रता का मात्रक? सभी को पता है, आपने 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक और आपकी व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आपके जो मूल मात्रक होते हैं वो आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। लंबाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, और आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और आपका ताप हो गया, ठीक है, दाब हो गया। सभी आपके क्या है? ये आपके मूल मात्रक। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि ज्योतिष तीव्रता की मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? कैंडेला। क्या हो जाएगा आपका? कैंडेला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी कब हुई थी फ्रेंड्स? बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चन है। इसको आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बताना है इसका आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो किस राज्य की हो जाएगी चकमा? तो आपकी हो जाएगी किस राज्य की? मिजोरम राज्य की। किसकी हो जाएगी? आपकी मिजोरम राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो नौसेना का जो पूर्वी कमान है वो कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो किस राज्य की हो जाएगी आपकी कोरबा? तो ये आपकी हो जाएगी, मैं राज्य की बात करूं ना, तो आपकी किस राज्य की हो जाएगी कोरबा? छत्तीसगढ़ राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? यानी कि सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का जो आपका विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो किसने बनाया? तो किसने बनाया? तो ये आपका बनाया किसने? सुनीता विलियम्स ने। किसने बनाया? आपका सुनीता विलियम्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी में टंकी यानी कि पानी की टंकी में जो काई लग जाती है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गैस को जब नियत ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है, दोनों घटते हैं, यानी कि तापमान और आपका क्या आयतन दोनों क्या होते हैं? घटने लगते हैं। किस सिचुएशन में? जब गैस को एक नियत ठंडा किया जाता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा भारी जल के लिए, ठीक है। किसके लिए? भारी जल के लिए। अगर मैं बात करूं भारी जल के अणु सूत्र की, तो ये आपका हो जाएगा D2O। क्या हो जाएगा आपका? D2O, जिसे हम भारी जल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ होता है? तो किस देश को होता है सबसे अधिक लाभ? तो ये आपका होता है लेन देनदार को। किसको होता है सबसे अधिक? आपका लेनदार को, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सीसा का सिक्का, यानी कि सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो सीसा का जो सिक्का है वो किस वंश के शासकों ने चलाया? तो मेरे फ्रेंड्स आपको चलाया किसने? सातवाहन के शासकों ने, यानी कि सातवाहन वंश के शासकों ने आपका यानी कि सीसे का सिक्का चलाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आपके ये थे जीके और जीएस के क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।